गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। तो गाइस, बहुत गर्मी हो गई है ना। फरवरी मतलब अभी खत्म भी नहीं हुई है, फिर भी इतनी गर्मी हो गई है। देखो, मैंने अभी नाइट सूट पहन लिया गर्मियों वाला। सिर्फ ये सुबह सुबह ठंड होती है ना, तो मैंने जैकेट पहन ली थी। बस अभी उतारूंगी। कल रात मैंने जैकेट भी नहीं पहनी, बस नाइट सूट पहन के ही सोगी। मतलब इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैंने मम्मा को कहा कि रजाइयाँ वगैरह उठा दो, है ना। अब लग तो रहा नहीं कि सर्दी और पड़ेगी। तो फिर मम्मा रजाइयों के छाड़ वगैरह धो रहे हैं, है ना। मम्मा कहते चलो मैं कंबल निकाल देती हूँ तुम्हारे, ठीक है, कंबल ले लेना, क्योंकि चादरों वाला मौसम तो अभी तक आया नहीं है। तो छाड़ वगैरह निकाल रहे हैं मम्मा। मम्मा कहते हैं रजाइयाँ मैं अंदर रख देती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज, ये मेरी रजाई है। मम्मा ने इसका छाड़ उतार दिया, और वो एम्मी की रजाई है, उसका भी मम्मा ने छाड़ उतार दिया। मैं दिखाती हूँ आपको। मम्मा छाड़ वगैरह धो रहे हैं ना। मम्मा ने सुबह सुबह काम के बीच ही बना दिया है टेस्टी टेस्टी पास्ता। हमें पता नहीं था, तो मम्मा कहते हैं कि ना मैं पास्ता बना देती हूँ, दोपहर तक का तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम खाते नहीं ना, फिर दोपहर को नहीं खाते हैं। एमी के पास है पास्ता, मैंने तो अभी खाना नहीं, पहले मैं नहाऊंगी फिर खाऊंगी पास्ता। आइए गाइज, आप भी खा लीजिए यमी यमी पास्ता। एमी तो खा रही है। गाइज, मैंने सोचा मैं नहाने से पहले आपको ना वो कंबल दिखा देती हूँ जो निकाल लिया मम्मा ने। मम्मा कहते हैं कि चलो मैं धूप लगा देती हूँ, आज तुम ले ही लेना कंबल, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये मम्मा ने अपने लिए निकाला है, और वो ब्लैक वाला एम्मी के लिए, और ये मेरे लिए। वैसे एम्मी और मेरा कंबल ये नहीं है, हमारा अच्छे वाला कंबल है, फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। मम्मा कहते हैं वो भारी है, फिर तुम कहोगे मुझे गर्मी आती है, तो मम्मा ने अलग अलग निकाल दिए हमारे। ये देखो, एम्मी भी यहाँ पर खड़ी है। एम्मी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। बोर हो रही थी, देख रही हूँ टीवी नहीं चल रहा। गाइस, आपके चल रहा बताना यार मुझे। मेरे तो फेवरेट चैनल ही नहीं चल रहे, न्यूज़ वाले ही चल रहे हैं जो मैं देखती हूँ। हाँ गाइस, ट्राई की हुई है। मतलब ना, हम कल रात भी गेम्स वगैरह खेल रहे थे। अगर हमारा कल तक, मतलब कल तक, हाँ, कल से हमारा टीवी नहीं चल रहा, और आज भी नहीं चल रहा। अगर एक दिन और ना चला तो हम पागल हो जाएंगे ये सब दोनों। बॉलीवुड क्या सिंगर ने पता नहीं हमने क्या क्या खेल लिया। गाइस, इसमें ना कबूतरों के लिए चारा होता है। पापा मतलब सुबह सुबह आके ना इसमें डाल जाते हैं, और कबूतर खा जाते हैं। तो अब तक नहीं, कबूतरों ने चारा खा नहीं लिया होता है है, चारा गेहूं का होता है। चार। ये दाना होता है, दाना। दाना, सॉरी, दाना, मुझे चारा, सॉरी, मुझे पता नहीं था ये दाना होता है। तो गाइस, दाना पापा डाल जाते हैं, तो अभी तक कबूतरों, मतलब कबूतर खा चुके हैं दाना। एमी, इसको भरते दोबारा से। मैं लेके आई एक। हाँ, जाके लेके आ जा, डाल इसमें। वाह, कितना मजा आता है चल चल डाल, जल्दी डाल देना। यार। पापा ने बोला भी खिला के हो गया। तो इस साइड कबूतर वगैरह बैठते हैं ना, देखो उड़ रहे हैं कितने ज़्यादा। तो इधर पानी भी रखा हुआ है इनके लिए, ये देखो, ये पानी रखा हुआ है। ये स्ट्रीट लाइट है। एक्चुअली ना, हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था, तो हमारी फैमिली ने स्ट्रीट लाइट हमारी छत पर ही लगवा दी। मतलब अब अंधेरा वगैरह नहीं रहता। इसकी तार मतलब इसे से ही अटैच है। ये देखो, इधर जा रही है, ये खंबे पर जा रही है तार। यार ये अब सोचोगे कि पास में ही खंबा है ना, अंधेरा कैसे रहता होगा। मतलब इतना अंधेरा नहीं रहता था, थोड़ा बहुत ही रहता था। बट मुझे ट्यूशन से आते आते मैं कभी रात हो जाती थी, है ना। मतलब 7 बज गए, सर्दियों में तो दिन जल्दी छिप जाता है ना, तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती थी। यहाँ पर अंधेरा हो जाता इस था, एरिया में होता था। इस एरिया में मतलब अंधेरा हो जाता था, जहाँ मुझे स्कूटी पार्क करनी होती है मेरी। मतलब इधर मैं अंदर नहीं करती हूँ, प्लॉट में तो मैं फिर भी अंदर कर देती हूँ, क्योंकि हो जाती है स्कूटी पार्क मुझसे। इस टैल में ना होती नहीं है, ये टैल स्लिप करती है। बहुत तो ज़्यादा। तो स्कूटी भी स्लिप होती है। तो ना फिर मैं आती हूँ जब ट्यूशन से, तो सामने ही लगा देती हूँ स्कूटी, तो अंधेरा रहता था उस तरफ। पर अब नहीं रहता, क्योंकि स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। गाइस, एक मैं मिनट, आपको मैं अभी ना एक राज बताती हूँ, तो चलिए। कौन सा राज है। आपका। मेरा कौन सा राज है। तो आइए गाइस। तो गाइस, ये है लक्कड़ की पौड़ी, और ये हमारी है, और ये ऊपर वाली छत भी हमारी है, पर दीदी आज तक चढ़ी नहीं। आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि ये मेरी दीदी है बहुत डरपोक, और ये आज तक इस पे कभी कभी नहीं चढ़ी। शट अप, आई एम नॉट अ डरपोक, ओके गाइस, मैं डरपोक नहीं हूँ। बट मैं कभी, मतलब बचपन से इस सीढ़ियों पे नहीं चढ़ी, तो मुझे नहीं चढ़ना आता है इस सीढ़ियों पे, मुझे डर लगता है। तो गाइस, अगर ये बचपन में चढ़े होंगे ना, तो वो वाला घर है ना इनकी फ्रेंड का है, तो ये उस घर से ऊपर चढ़ते थे। हाँ गाइस, मैं उस छत से ऊपर चढ़ती हूँ, मैं कभी नहीं चढ़ी इस सीढ़ियों पे। मुझे डर लगता है यार इस सीढ़ियों से, मतलब। को भी किसी से डर लगता है, आप तो सबको डराने वाले हो।
शाड़ा हो गया। मैं गाइस होता है ना कि कभी चढ़ी नहीं हूँ, तो मैं नहीं चढ़ी सीढ़ियों पे। देखो कितनी तो अच्छी है, मेरी फेवरेट है, मुझे तो चढ़ने में बहुत मजा आता है। मोई कोई इंटरेस्ट भी नहीं है चढ़ने में। ओके, मैं अगर जाती हूँ, अगर मेरी फ्रेंड्स वगैरह आती हैं तो मैं उस छत से चली जाती हूँ, मैं इस सीढ़ियों पे नहीं जाती। आपको वैसे पता होगा कि अब हमारी इतने सालों बाद हमारी छत में कितना चेंज हो गया हो। मैं चढ़ी नहीं ना मतलब कभी भी। बिकॉज वो वाला घर भी अभी पीजी दे दिया, तो उस घर से हम जाते नहीं है, उन्होंने वहाँ पे घर ले लिया और इनको अभी पता ही नहीं होगा इतने साल हो गए कि हमारी छत पे है क्या क्या। हाँ गाइस, मैं कभी नहीं गई, ऊपर नहीं गई। मतलब मुझे अजीब सा वो है। वैसे तो पिंडों में ये मतलब हाँ फोबिया वैसे तो पिंडों में होती है ये सीढ़ियाँ वगैरह, बट नहीं, मुझे हमारे जो पिंड में घर है ना उसमें भी थी ये सीढ़ियाँ, तब भी अम्मी पापा सभी चढ़ गए, मैं नहीं चढ़ी। मैं क्या, मैं नीचे ही ठीक हूँ, आप जाया ऊपर। आपको भी मतलब है ना, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उनमें से किसी को तो इस सीढ़ियों से डर लगता ही होगा, है ना। मुझे बहुत डर लगता है यार इस सीढ़ियों में, मतलब मैं कभी भी नहीं चढ़ी हूँ। ये मैडम पता नहीं कहाँ से सीखी, ये चढ़ जाती है। मैंने इतना साल हो गए मतलब। मुझे पापा ने सिखाई थी। हाँ। आप तो कुछ सीखते नहीं हो। शट अप। मतलब इतने साल हो गए, मतलब मैं नहीं चढ़ी अपनी छत पर। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह भी आता है ना तो भी वो कहते हैं कि हाँ चढ़ जाओ ऊपर। मैं कहा नहीं नहीं आप चढ़ो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चढ़ने में। गाइस मैं तो आपको कंबल दिखाने आई थी, है ना। मैं आपसे यही बातें करने लगी, है ना। क्या करूँ गाइस, आपसे बातें करती हूँ ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता मुझे, है ना। तो फटाफट मुझे नहाना पड़ेगा जाके, क्योंकि 11 बज चुकी हैं। मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे कि अभी तक नहा नहीं रही, सिर धोना है तुझे, है ना, फलाना ढमकाना। सो गाइस अभी मैं नहाने जा रही हूँ, आपसे मैं नहा के बात करूँ। तो धूप में बैठी हूँ, वैसे तो धूप में बैठा नहीं जाता, पर मम्मा कहते हैं कि ना ड्रायल से तो बाल ज़्यादा ख़राब होते हैं, अगर है ना उसको सुखाएं। मम्मा कहते हैं गर्मियों में तो चलो ड्रायल यूज़ करना ही पड़ेगा, ये दिन की धूप है ना, जिसमें बैठा जाए। तो मम्मा कहते हैं जा धूप में सुखा ले बाल जाके, ये ज़्यादा ड्रायल यूज़ करने से भी बाल भी तो ख़राब होते हैं, है ना, हीट लगती है उनको। सो मैं ऊपर बैठी हूँ, ठीक लग रहा है नहा के, तो मुझे अच्छा लग रहा है। हो बस अभी थोड़ी देर में मतलब बाल सूख जाए, फिर पास्ता खाऊंगी जाके। भूख भी लग रही है यार, मतलब वैसे तो भूख लगती नहीं, बट अगर मम्मा ने कुछ टेस्टी यमी सा बनाया हो ना, पास्ता हो, मैक्रोनी हो, नूडल्स, है ना, तो फिर आपको पता ही है भूख तो मुझे लग जाती है। तो गाइस पता नहीं मम्मा क्या लेके आए हैं डब्बे में। तो गाइस मम्मा जलेबी ना लेके आए हैं। मैं मम्मा को कह रही हूँ कि ना मेरा रबड़ी खाने का दिल कर रहा है इसके साथ, और मम्मा मुझे रबड़ी नहीं खिला रहे। लीजिए आप जिसको जलेबी अच्छी लगती है आइए, मुझे तो रबड़ी के साथ खानी है, और मम्मा मुझे रबड़ी खिला नहीं रहे हैं। रबड़ी खानी है, खिलाती हूँ, ऑर्डर कर रखी है हुणी। जलेबियां भी तो ठेका है ना रबड़ियां का भी, जलेबड़ी रबड़ी खिलावा। तो फिर ऐसे जलेबी कौन खाता है। हमें तो ऐसे ही मिल जाती थी बेचारों को, हम ऐसे ही खा लेते थे, हम लोग ऐसे ही खा लेते थे दूध के साथ। मेरी दादी खिलाती थी। दूध नाल कौन खांदा? हाँ दूध नाल कौन खाता है जलेबी। खाते हमारे खाते थे। मम्मा खाते होंगे गाइस। हमें तो रबड़ी के साथ खानी है। जो नहीं खानी रबड़ी के साथ खानी, फिर इधर दे दो। जब मुझे वापस कर दो मेरी जलेबियां। तेरे डैड को पसंद है जलेबी। तो गाइस जलेबी खाने के बाद मैं खीर खाने लगी, बहुत मीठा मीठा हो गया। पहले पास्ता खाया, फिर जलेबी, फिर खीर। आइए गाइस आप भी खा लीजिए। तो गाइस इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।